इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे हिंदूवादी संगठनों और उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला इस बात की उम्मीद को अभी जिंदे रखे हुए है कि अभी न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रखी जा सकती है। दरअसल दो युवतियों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इनमें से एक युवती का नाम दिया भाटिया और एक का नाम अंशु भाटिया है। दोनों ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्मांतरण के बाद में उन दोनों युवतियों को उनके पिता ने घर में बंधक बना लिया। पिता का आरोप था कि इन दोनों बहनों को किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और बलपूर्वक या ब्रेन वॉश करके इनका धर्म बदलवाया गया है। यही दलील कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की थी, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। दोनों युवतियों ने 2020 और 21 में धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। जब इन्हें घर में बंधक बनाया गया तो उसके कुछ दिन बाद इन युवतियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों युवतियों को 6 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। अदालत के सामने जब दोनों युवतियों ने अपनी व्यथा बताई तो उस पर अदालत ने भी मोहर लगा दी। अदालत ने पाया कि दोनों युवतियों ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों युवतियां बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक व्यक्ति कानूनन रूप से बालिग हो जाता है तो उसे अपनी मर्जी से आस्था, आवास और जीवन से जुड़े फैसले करने का अधिकार होता है और यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस फैसले लेने में ना तो राज्य सरकार और ना ही परिवार कोई दखल दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने राज्य सरकार को दोनों बहनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है कि वो दोनों युवतियों को जिन्हें बंधक बनाया गया था उन्हें 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा दे। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अभी इस देश में न्यायपालिका की साख बाकी है। अभी इस देश में न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा जा सकता है। अदालत का यह फैसला उन घटनाओं के लिए सबक है और उन संगठनों के लिए भी एक सबक है जो धर्म परिवर्तन करने पर बवाल काटते हैं। आपको याद होगा कि शामली में आयुष मलिक नामी एक युवक ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन हुआ क्या उसके बाद में आप सब वाकिफ हैं कि उसकी जो प्रेमिका थी चांदनी कुरैशी, उसको और उसके परिवार को पुलिस ने उठा करके जेल में डाल दिया और हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर हंगामा किया, जिसके बाद आयुष मलिक ने एक वीडियो जारी किया और जारी करके बताया कि उसने अब घर वापसी कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में दखल देने वाले संगठनों के लिए भी एक चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि क्या इस तरह के जो और मामले हैं, क्या अदालत अब उन पर भी संज्ञान लेगी? क्या उन पर भी कोई इसी तरीके का फैसला सुनाएगी, कोई ऐसा ही आदेश देगी जिससे व्यक्तिगत अधिकारों को छीनने की कोशिश करने वाले संगठनों को सबक हासिल हो सके?